अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं। आज जुम्मतुल मुबारक है जी। रमज़ानुल मुबारक की 6 मार्च और फागन की 23 तारीख। देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से आदाब अर्ज़ा। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। चेयरमैन नैब मुद्दत में मज़ीद तोसी मुमकिन। पार्लियामेंट से चंद घंटों में नैब तरमीमी बिल मंजूर। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। अबनाए हम्स की बंदिश, तवानाई बहरान, फ्यूल बचत, हुकूमत को कोरोना जैसे 3 मरहला व मनसूबा। आज वज़ीर-ए-आज़म को पेश, पीर को ऐलान मुतवक्को। ईरान के इत्तेहादी कहाँ, रूस और चीन क्यों कुछ नहीं कर रहे? ये रिपोर्ट है जी सवालिया निशान के साथ। ईरान जंग के साए में इजरायली आबादकारों के फ़लस्तीनी देहात पर हमले। ईरान जंग, पाकिस्तानी टेक्सटाइल की सनत शदीद खदशात से दोचार। शहबाज शरीफ से मुलाकात, पाकिस्तान इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर ईरान पर अमरीकी व इजरायली हमले रुकवाए। हाफिज नईम कह रहे हैं जमात इस्लामी के। इसराइल की मैशत को एक हफ्ते में $3 अरब का नुकसान। सुई नादरन ने सनती सार्फिन को गैस सप्लाई मुअत्तल कर दिया जी। बिग्राम एयरबेस हमला पर हमला। अमरीकी अखबार ने भी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी की तस्दीक कर दी। पंजाब लीगल एड रूल्स में तरामीम का मसवदा तैयार, वज़ीर आला खत्मी मंजूरी देंगे। दुबई से इनखला की लागत 7 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, फाइनेंशियल टाइम्स कह रहे हैं जी। रियाज एक्सचेंज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड भी बंद कर दी गई। ईरान से मजीद 100 पाकिस्तानी तफ्तान पहुंच गए। डॉक्टर शहनशाह फैसल अजीम, डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर बैतुल माल पंजाब तैनात। पंजाब में बेवाओं और यतीम बच्चों की सरकारी कफालत, पहली बार रहमत कार्ड मुतारफ। सूबे का वसाइल उनका पूरा हक दिया जाएगा, वज़ीर मरियम नवाज कह रही हैं जी। अमेरिका और इसराइल जानबूझकर शहरी इलाकों को निशाना बना रहे हैं, ईरान कह रहा है। पाकिस्तान का कनाडा भारत यूरेनियम सप्लाई मुआहदे पर इजहार तशवीश। T20 वर्ल्ड कप, भारत इंग्लैंड को 7 रन से हराकर फाइनल में पहुंच गया जी। अली खामनेई को शहीद करने के लिए ऑपरेशन जीनियस तरतीब दिया गया, अमरीकी अखबार कह रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू की वो कॉल जिसने मशरिक़ वस्ता बदल दिया। शहादत से कबल खामनेई का कौम को छोड़कर महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने से इनकार। ईरान ने अमरीकी F-15 तैयारा मार गिराया जी। अमेरिका और इसराइल की तेहरान और बैरूत पर मुसलसल बमबारी, शोहदा की तादाद 1300 हो गई जी। सलामती, खुद मुख्तारी और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे पाकिस्तान। ईरान का अमरीकी ऑयल टैंकर पर मिसाइल से हमला, जहाज़ में आग लग गई। KFP हुकूमत अभी तक रमज़ान पैकेज की तकसीम शुरू नहीं कर सकी, इसमें बुखारी कह रही हैं। भारत का एक और जंगी तैयारा लापता, गिरकर तबाह होने का खदशा। मुज्तबा खामनेई जिंदा, वालद के मुमकिन जानशीन जौहरी प्रोग्राम पर सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। बढ़ते हैं जी बैक पेज पे। कतर ने गैस की बरामदात मुअत्तल कर दी, आलमी मंडी में किल्लत का खदशा। कच्चा ऑपरेशन, 50 लाख सर की कीमत वाला बुड्ढा बखरानी समेत 17 डाकू सरेंडर। कराची 2 माह में स्ट्रीट क्राइम्स के 9,448 वाक़यात, डकैती मुज़ाहमत पर 15 अफराद कत्ल। हक़ महर का केस, खातून जहां रिहाइश पजीर हो ज़िली अदालत में केस दायर कर सकती है। महकमा दाखिला पंजाब में अमन अमान की मजमूई सूरत से मुतल्लिक़ जायज़ा व इजलास जी। पंजाब भर में बसंत फेस्टिवल मनाने की इजाज़त की दरख्वास्त पर फैसला महफूज आज सुनाया जाएगा। ड्यूटी व टैक्स चोरी में कमी के लिए FBR में कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम मुतारफ। IBA कराची का इस्लामाबाद में कैंपस कायम करने का फैसला। गोल्ड मार्केट, सोना फी तोला 250 रुपये सस्ता हो गया जी। चीन की 5 साला मनसूबाबंदी, टेक्नोलॉजी कौमी सलामती का अहम स्तून करार। सरबजीत कौर के पाकिस्तान में निकाह के खिलाफ एतराज़ी दरख्वास्त पर दलाइल तलब। स्टॉक मार्केट में फिर तेजी, इंडेक्स 5,433 पॉइंट्स मजीद बढ़ गया जी। ईरान के खिलाफ जंग में शिरकत न करने वाले तैयारे अड्डे इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रांस कह रहा है।
افغانستان میں جاری فوجی کارروائی جلد ختم کرنے کے موڈ میں نہیں، پاکستان کہہ رہا ہے جی کوئی پاکستان کی باری نہیں لگا سکتا، نون لیگ پی ٹی آئی میں اتفاق۔ جامعات میں پالیسیوں اور منصوبوں پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے قومی کمیٹی قائم۔ حکومت میں جنوری میں 793 ارب قرض لیا، اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے۔ سجاول سے 2026 کا پہلا پولیو کیس رپورٹ، 4 سالہ بچہ متاثر۔ بنوں میں بنابنی کے خلاف فیصلہ کن اقدام، 27 مارچ کو امن مارچ کا اعلان۔ نیب نے کوہستان سکینڈل میں گرفتار ایک اور ملزم کی پلی بارگین منظور کر لی۔ ایران پر اب تک 1500 بم گرائے جا چکے ہیں، ماہرین بین الاقوامی امور کہہ رہے ہیں جی۔ محمد اختر سراج، کمشنر ان لینڈ ریونیو، او پی ایس زون 3 کارپوریٹ ٹیکس آفس لاہور تعینات۔ فرانس نے بحیرہ روم میں طیارہ بردار جہاز تعینات کر دیا۔ اسرائیلی فوج کا جنوبی بیروت کے رہائشیوں کو فوری علاقہ خالی کرنے کا حکم۔ ابوظہبی، تباہ شدہ ڈرون کے ٹکڑے لگنے سے پاکستانی اور نیپالی سمیت 6 شہری زخمی ہو گئے جی۔ بڑھتے ہیں جی اندر والے پیج پہ۔ برطانیہ نے افغانستان، کیمرون، میانمار اور سوڈان کے لیے اسٹڈی ویزا معطل کر دیے۔ کیپٹل مارکیٹ میں نیا سرمایہ کار لانے کے لیے ریفرل اسکیم کا فیصلہ۔ ویسٹ انڈیز اور زمبابوے کی کرکٹ ٹیمیں بھارت میں ہی رکنے پر مجبور۔ آزاد کشمیر اسمبلی کی مہاجرین نشستوں کے خاتمے کے لیے قائم کمیٹی کا اجلاس۔ گاڑیوں کے پرکشش نمبروں کی نیلامی کے لیے رجسٹریشن شروع ہو گئی ہے جی۔ ای آئی سے تیار کردہ جعلی سیٹلائٹ تصاویر، جنگی غلط معلومات کا نیا ہتھیار۔ عالمی کارروائی، لیک بیس فورم بند، سائبر کرائم مجرم گرفتار۔ آزاد کشمیر اسمبلی کی مہاجرین نشستوں کے خاتمے کے لیے قائم کمیٹی کا اجلاس۔ اداکار کوی خان کی 30ویں برسی منائی گئی ہے جی۔ ملک میں پیٹرول مصنوعات کی فراہمی متاثر ہونے کا اندیشہ ہے جی۔ ظاہر ہے جی جنگ کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان تک پہنچیں گے ضرور، چاہے تھوڑے بہت ہی پہنچے، لیکن انشاءاللہ تعالی پاکستانی ایک باہمت قوم ہے اور ہمت سے ہر چیز کا، ہر تکلیف کا جو ہے وہ برداشت کریں گی اور بھرپور پازیٹیو جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان زندہ باد۔ جزاک اللہ جی، آج کے لیے اتنے جی، بس اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔